हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे जनरल एंट्री के कुछ क्वेश्चन, मतलब जनरल एंट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो अब वन बाय वन हम वीडियोस बनाएंगे जनरल एंट्री के क्वेश्चंस पे। तो अभी तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस देखे और अकाउंटिंग इक्वेशन भी समझा। अब हम मैंने आपको फॉर्मेट पढ़ा दी है जनरल एंट्री की, और मैंने वो भी पढ़ाए थे, रूल्स भी पढ़ाए थे। तो अब रूल्स को अप्लाई करके अब हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। तो अब जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे तो क्वेश्चंस क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशंस और जनरल एंट्री के क्वेश्चंस दोनों सेम होता है, बट सिर्फ फर्क इतना होता है कि जनरल एंट्री के क्वेश्चंस में ऊपर लिखा होता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, और अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब वन बाय वन हम देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? जनरलाइज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। मतलब ये हिमांशु क्या है? बिजनेस में ओनर है, तो उसके जो ट्रांजैक्शन है वो हमको जनरलाइज करने हैं। तो अब हम जनरलाइज, पहला ट्रांजैक्शन क्या है? 2017 दिसंबर 1। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। क्यों? डेट लिखना कंपलसरी है। डेट जब भी दी हो तब डेट लिखेंगे, अगर डेट नहीं दी हो तो हम लिखेंगे सीरियल नंबर। तो डेट क्या है? 2017 दिसंबर 2, 2017 दिसंबर 1, 2017 दिसंबर 1। अब यहाँ पे क्या क्या है पहले ट्रांजेक्शन में? पहले हम वो पढ़ेंगे। अ बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 75,000, मतलब 75,000 पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। आप क्या करना है, ये पूरा फॉर्मेट एक पेज पे बनाना और वर्किंग नोट एक अलग से पेज पे बनाना, तभी आपको कंप्लेंट दिखेगा। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है इसलिए मैं यही दो चीज़ें कर रहा हूँ, बट आपको पूरा फॉर्मेट एक ही पेज पे बनाना है और वर्किंग नोट अलग से एक पेज पे बनानी है। तो अब मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। तो वर्किंग नोट में क्या है? सबसे पहला बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश मतलब क्या होगा? कैश आया और ये बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कैपिटल की बात हो रही है, तो कैपिटल। अब कैश एंड कैपिटल, तो कैश क्या है? असेट है। असेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो कैश बढ़ रहा है। तो जब भी कैश बढ़ेगा तो क्या होगा? कैश इंक्रीज, तो क्या होगा? डेबिट। असेट बढ़ेगा तो डेबिट। मॉडर्न रूल्स जो मैंने पढ़ाए थे वो आपको अच्छे से याद है, इसलिए आप ये कर सकते हो। फिर कैपिटल इंक्रीजेस तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। क्रेडिट। तो अब हमको दो चीजें मिल गई, क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड 75,000। अब यहाँ पे मैंने नरेशन भी लिख दिया। अब ये नरेशन लिखा, अब अमाउंट कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। तो पहले कैश में, कैश कितना लाए? 75,000, तो कैश 75,000 कैश, और यही हमारा कैपिटल है तो ये भी 75,000। तो सिंपल है, ऐसे डेबिट के सामने डेबिट के अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट के अमाउंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दिसंबर 7। तो दिसंबर 7, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। तो दिसंबर 7। तो एक बार हमने दिसंबर लिखा, दूसरी बार दिसंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हम लिखेंगे ओनली डेट 7। तो 7 डेट है। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, मतलब यहाँ पे क्या किया है? गुड्स परचेज किए हैं 10,000 के। तो गुड्स परचेज किया, तो हम अब वर्किंग नोट बनाएंगे। ये पहली वर्किंग नोट थी, ये दूसरी वर्किंग नोट है। क्या किया? परचेज किया है, और क्या किया है? गुड्स परचेज किया फॉर कैश। तो यहाँ पे कैश की बात हो रही है। तो जब भी परचेज करेंगे तो परचेज हमेशा क्या होता है? हमारा एक्सपेंस होता है। तो परचेज एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस इंक्रीज इज डेबिट। अब कैश हमारा असेट है, तो एक्सपेंस होगा तो कैश तो कम होना ही है, तो कैश कम होगा तो क्या है? वो असेट है। असेट डिक्रीज इज क्रेडिट। तो ये वाला रूल हमने लगाया। तो अब देखिए क्या हो रहा है। तो कैश अकाउंट, सॉरी यहाँ पे डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हम ऐसे ही नरेशन लिखेंगे। बीइंग करके क्या लिखोगे? बीइंग परचेज गुड्स। आप पूरा नरेशन ऐसे लिखेंगे। मैं नरेशन नहीं लिख रहा क्योंकि इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमको सिर्फ जनरल एंट्री सीखनी है कैसे बनाएंगे। तो हम जनरल एंट्री, तो नरेशन आप क्या लिखोगे? नरेशन में बोल भी रहा हूँ कि नरेशन आप क्या लिखोगे? परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ हमने कितने का परचेज किया था? 10,000 का। तो 10,000 का परचेज किया, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 10,000।
10,000। अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को हुआ है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9 डेट को हुआ था, 9th डेट को हुआ है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 9। तो 9th डेट को क्या हुआ है हम वो देखेंगे। परचेज फर्नीचर। अब यहाँ पे भी परचेज वर्ड आ रहा है, बट यहाँ पे असेट परचेज है। तो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मेट बनाने के टाइम पे, जब भी परचेज ऑफ असेट होगा तो हम लिखेंगे असेट का नाम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज की जगह पे हम लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर, अब ये भी कैश में परचेज किया है तो फर्नीचर हमारा असेट है। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, मतलब क्या हमारा असेट बढ़ रहा है। तो असेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। अब कैश भी हमारा असेट है, बट ये असेट हमारा कम हो रहा है। तो ये असेट कम हो रहा है मीन्स क्या करेंगे इसको, क्रेडिट। तो हमारा वो क्या बनेगा, जनरल एंट्री कैश फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज और ये लाइन बना देंगे। अब अमाउंट क्या है, अमाउंट देखेंगे, अमाउंट है 5000, अमाउंट 5000 लिखेंगे। एकदम सिंपल है, आपको क्या करना है, सिर्फ अच्छे से रूल्स है वो याद रखने हैं, तो आपको आराम से पूरी जनरल एंट्री अच्छे से आएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 12th डेट को। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। डेट मैं इसलिए सबसे पहले याद रख रहा हूँ क्योंकि डेट लिखना कंपलसरी है। अगर डेट दी है और आप डेट नहीं लिखते तो ये रॉन्ग है। डेट दिया हो तो डेट लिखना ही पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे क्या है, 12th डेट को तो हमने 12th डेट को परचेस फर्नीचर। हाँ, तो 9th डेट को हमने गलती की, इसलिए डेट का लिखना जरूरी है। तो ये कौन सी डेट का ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन है 12th डेट का। तो मैं यहाँ पे फिर से नहीं कर रहा, इसको यहाँ पे मैं 12th डेट लगा रहा हूँ और 9th का जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ लिख रहा हूँ। तो 9th को ट्रांजेक्शन क्या है, 9th को ट्रांजेक्शन हमने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू स्वाति 5000। बट यहाँ पे एक और गलती, फर्नीचर हमने सिर्फ 3000 का परचेज किया है। कितना, 3000। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। अब यहाँ पे क्या है, कैश की बात नहीं की है, यहाँ पे एक पर्सन की बात की है। तो हम लिखेंगे पहले तो 4th ट्रांजेक्शन स्वाति और उसको क्या किया है हमने, सेल्स किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। तब दो अकाउंट तो हमको मिल चुके हैं। तो स्वाति क्या है, स्वाति हमारा लायबिलिटी है, स्वाति हमारी लायबिलिटी क्या है, स्वाति को हमने सेल किया, मतलब वो हमारा असेट है, मतलब उससे हमको पैसा लेना है। तो असेट इंक्रीज इज डेबिट और सेल्स क्या है हमारा, इनकम है, तो इनकम इंक्रीज इज क्रेडिट। तो अब हम लिखेंगे स्वातिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग। अब अमाउंट क्या है, अमाउंट है 5000। अब यहाँ पे मैंने क्या है, ये वाला रियली में क्या कहाँ लिखना होता है, 9th डेट ऊपर आएगी, 12th डेट नीचे आएगी। बट मैंने गलती से ये फर्नीचर वाला पहले लिख दिया, 9th डेट मैंने नहीं लिखी थी, तो मैंने 9th डेट यहाँ पे लिखी। अब देखेंगे अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को है, 18th को। तो 18th को ट्रांजेक्शन है, तो मैं ये रब कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन से डेट को है, 18th डेट को। तो 18th डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। मतलब ये जो स्वाति थी उसके पास से हमको क्या करना था, कैश लेना था, कैश लेना था। क्यों कि उसको हमने गुड्स तो बेच दिया बट उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो उससे पैसे लेने थे। तो कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इन फुल सेटलमेंट, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट दिया होगा, मतलब हमने डिस्काउंट दिया होगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, यहाँ पे ही वर्किंग में कर रहा हूँ 5 स्वाति, फिर कौन सा, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट की बात करेंगे। और अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4000। लेना था 5000, मिला 4000, मतलब डिस्काउंट ही दिया है तो डिस्काउंट अलाउड। और क्या मिला हमको, कैश मिला। अब स्वाति क्या था, हमारा असेट था, असेट अब कम हो गया क्योंकि उसने पैसा दे दिया था, अब उसके पैसा नहीं लेना था, असेट कम होगा तो क्रेडिट। डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट हमने दिया है, मतलब क्या है, डिस्काउंट हमारा लॉस है, लॉस करके हम उसको दे रहे हैं, तो लॉस होगा तो क्या करेंगे हम उसको भी लॉस इंक्रीज इज डेबिट।
अब कैश हमारा क्या है, कैश हमारे पास आ रहा है, सॉरी कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश आएगा तो हम क्या करेंगे उसको, कैश आएगा तो सॉरी कैश इंक्रीज इज डेबिट, तो यहाँ पे दो चीज़ें डेबिट होगी, कैश डिस्काउंट अलाउड और बाकी का जो है वो स्वाति को हम करेंगे क्रेडिट। तो डेट कौन सी है, डेट है 18, तो 18th डेट को क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट, अमाउंट कैसे डालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ये लिख लीजिए कैश अकाउंट, फिर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे दो अकाउंट डेबिट हो रहा था, मैंने दो साथ में ही डेबिट कर दिए, टू स्वातिज अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखेंगे वो देखिए, तो स्वाति से कितना लेना था 5000, तो सबसे पहले स्वाति से 5000 लेना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5000 स्वाति का अकाउंट में। अब स्वाति से लेना था 5000, दिया किसने, इसने दिया कितना 4000, तो कैश कितना मिला 4000, कैश 4000 मिला। अब हमको यहाँ पे लॉस कितना हुआ, डिस्काउंट हमने कितना अलाउड किया 1000, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे नरेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अब ये वाले दो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही सिंपल है, रेंट पेड 1000, तो रेंट पेड है तो मैं रेंट पेड का यहाँ पे कर रहा हूँ, रेंट और कैश। अब रेंट हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस इंक्रीज इज डेबिट, कैश क्या है, कैश असेट है तो असेट डिक्रीज इज क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट कौन सी है, डेट है 25, तो कैश अकाउंट। अब यहाँ पे आप लिखोगे नरेशन और ये बंद करोगे। अमाउंट क्या है, अमाउंट है 1000, तो 1000 अमाउंट लिखेंगे, 1000 अमाउंट लिखेंगे। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है ये इसका लास्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, पेड सैलरी, ये भी ऐसा ही है, एक्सपेंस पे किया हुआ है तो एक्सपेंस पे किया है तो पेड सैलरी, तो सैलरी क्या है एक्सपेंस इंक्रीज इज डेबिट, और कैश दिया होगा तो कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग नरेशन लिखोगे। अब कितना पे किया है 1500, तो मैंने 1500 भी लिख दिया। अब क्या है ये सिंपल कौन सी डेट को है, ये वाला 30 डेट को। तो अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में जब आप ये खत्म हो जाए तो क्या करना है मैं आपको वो भी बता दूं। ये सिंपल था, ये वाला सम बहुत ही सिंपल था, आपको अच्छे से एक बार दो बार देख लेना है, ट्राई करना है, अगर नहीं आता तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप टोटल। अब टोटल पूरा जो भी है पूरा एक साइड का टोटल इधर लिखेंगे टोटल, तो टोटल कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि सभी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सभी ट्रांजैक्शन का हम टोटल इधर करेंगे और बाकी सब ट्रांजैक्शन का टोटल इधर करेंगे। तो अभी तक हमने ये वाला क्वेश्चन करा तो उसमें हमने एक ही ट्रांजैक्शन, ये सभी आपके लिए नए तो थे बट इसमें ये जनरलाइज करना बहुत ही इजी था, बट कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन आएंगे जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, वो भी हम आगे सम करेंगे तो उसमें क्या है अच्छे से हमको पता लगता रहेगा।